क्लास 7 पाठ नंबर 5। डायरी के 2 पन्ने। 30 मार्च 2004। मुझे बचपन से ही नए नए स्थान देखने का शौक है। इस बार मैंने पूर्वोत्तर भारत घूमने की योजना बनाई। मेरे दोस्तों ने मना किया, इतनी दूर मत जाओ, परेशानी में पड़ जाओगे। मैंने उनकी बात नहीं सुनी, यात्रा की तैयारी करके चल पड़ा। असम पहुंचा। यह राज्य मेरी कल्पना से भी अधिक सुंदर निकला। भूटान, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और बांग्लादेश से घिरा असम प्रकृति की क्रीड़ा है। रेल की खिड़की से झांकते समय लगा, पहाड़ मुझे बुला रहे हैं। मैदानों में दूर तक धान की फसलें लहलहा रही थीं। चाय के बगीचों में पतियां सुनती स्त्रियां परियों जैसी लगती थीं। गुवाहाटी पहुंचकर सामान होटल में रखा। हाथ मुंह धोकर नगर देखने निकल पड़ा। यह नगर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है। ब्रह्मपुत्र भारत का सबसे बड़ा नद है। इसी पर सरायघाट का 2 मंजिला पुल है। ऊपर से मोटर कारें गुजरती हैं, नीचे से रेलगाड़ियां। पास ही गुवाहाटी विश्वविद्यालय है। मालीगांव के पास नीलासन पर्वत है। इसकी चोटी पर प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर है। यहाँ से गुवाहाटी नगर का दृश्य बहुत मनोरम लगा। वहाँ से मैं गुवाहाटी से शिलांग जाने वाली सड़क पर घूमने आ गया। इस क्षेत्र में गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज, फिल्म स्टूडियो, घुंगोंग बहरों का स्कूल, जूट मिल, साइकिल कारखाना आदि है। इसके बाद मैं असम के राजधानी क्षेत्र दिसपुर को देखने गया। गुवाहाटी नगर ने मेरा मन मोह लिया। इस नगर का पुराना नाम प्रयाग ज्योतिषपुर है। 14 अप्रैल 2004। 2 सप्ताह से असम में हूँ। अब तक तिनसुकिया, सिलचर, डिब्रूगढ़, नगांव, शोणितपुर नगर देख चुका हूँ। ये सब इस राज्य के व्यापारिक और सांस्कृतिक नगर हैं। काजीरंगा अभयारण्य भी घूमा। यहाँ गेंडें देखकर रोमांच हो आता है। असम में हाथी भी खूब देखने को मिलते हैं। असम के गांव भी मुझे हमेशा याद रहेंगे। यहाँ झोंपड़ियाँ बहुत सुंदर बनती हैं। हर गांव में एक नामघर होता है। इसमें शाम को भजन कीर्तन के साथ गांव की समस्याओं पर विचार होता है। इस बार गुवाहाटी के निकट हवाई अड्डा नहीं देख पाया। सुना है इसका नाम लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई हवाई अड्डा हो गया है।